Let's see this question. So the question is molecule having sp2 hybrid atom in it is, यानी कि हमें ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है BeCl2, तो इसके अंदर हम पहले बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग द स्टेरिक नंबर मेथड। तो स्टेरिक नंबर मेथड क्या कहता है कि स्टेरिक नंबर मेथड ये कहता है कि सबसे पहले हमको लिखना है n, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिस भी एटम के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अच्छा, प्लस द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स। ठीक है, फिर हमको लिखना है मोनोवेलेंट एटम्स, यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लस द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ओवरऑल मॉलिक्यूल पे तो हम उसको ऐड कर देंगे, प्लस द नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं स्टेरिक नंबर। ठीक है, अब BeCl2 के अंदर मैं स्टेरिक नंबर देखूं तो बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके केस में स्टेरिक नंबर आएगा 2। मोनोवेलेंट एटम्स जिसमें 2 क्लोरीन एटम्स हैं, और क्लोरीन क्या है, मोनोवेलेंट एटम है, तो 2 क्लोरीन एटम्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, और जब स्टेरिक नंबर 2 आता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp, यानी कि यहाँ पे बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, और इस तरह से इसका कुछ शेप रहा होगा इस तरह से, यानी कि ये है लीनियर शेप। ठीक है, अच्छा, अब CO2 की बात करते हैं। तो स्टेरिक नंबर अगर मैं कार्बन का निकालूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, इसके अंदर कोई भी मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो डाइवेलेंट एटम है, तो यहाँ पे और कोई चार्ज भी नहीं है, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2, और 2 स्टेरिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगा। अगेन CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर मॉलिक्यूल हैविंग sp2 हाइब्रिड एटम इन इट इज, हमको निकालना है sp2 हाइब्रिड एटम देखना है, पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर sp है और इसके अंदर भी sp है, तो इन दोनों ऑप्शन में से तो कोई नहीं होगा। आगे बात करते हैं HCHO की। तो यहाँ पे हम कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो स्टेरिक नंबर जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन में, 4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मोनोवेलेंट एटम देखूं तो ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम नहीं है, मोनोवेलेंट एटम है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हम 2 हाइड्रोजन एटम के लिए 2 को ऐड कर देंगे। कोई चार्ज नहीं है ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, तो बस इतना ही रखेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ से जो स्टेरिक नंबर आएगा वो 3 आएगा, और स्टेरिक नंबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। ठीक है, अब इसका शेप भी देख लेते हैं किस तरह से होगा, HC डबल बॉन्ड O एंड HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरह का ये जो कार्बन एटम है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, या इसको ऐसे बना देते हैं, ये प्लेनर शेप का होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो और इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। पर हमको तो बस यही बताना था कि यहाँ पे जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। NH3 को भी एक बार देख लेते हैं। तो स्टेरिक नंबर अगर इसके अंदर निकालें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास है, 3 मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड हैं, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8/2, तो स्टेरिक नंबर आ गया 4। स्टेरिक नंबर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो अमोनिया का शेप होता है वो होता है पिरामिडल, इस तरह से, जहां पे नाइट्रोजन जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये है पिरामिडल शेप। So the correct answer for this question is option number